नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि किस प्रकार से महापुरुषों के नाम पर उनके आदर्शों से व्यवस्थाएं खिलवाड़ करती है अपने निज स्वार्थ के लिए, अपनी कमजोरियों से उन महापुरुषों को अपमानित करती है। इसका एक उदाहरण है उत्तराखंड में इंटर कॉलेजों में बड़े जोर शोर से 21-22 में शिक्षक सत्र जो 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़े प्राइवेट निजी स्कूलों की तर्ज पर सीबीएसई पैटर्न पर मानक शिक्षा देने का जो एक ऐसा हवाई अभियान चलाया उत्तराखंड सरकार ने, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, प्रत्येक विकास खंड में 2 इंटर कॉलेजों को सीबीएसई के पैटर्न पर उत्तराखंड बोर्ड से हटाकर सीबीएसई के पैटर्न में रखा गया। रखा तो सीबीएसई के पैटर्न पर उनकी आधारशिला नहीं रखी गई, और जिसके कारण 2 साल के अंदर ये विद्यालय आम वहाँ के ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा का दम घोंटने वाला साबित हो गया। ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों के अभाव में न इधर के रहे न उधर के रहे, न उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में रहे और न ही सीबीएसई के पैटर्न ये लागू कर पाए। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थिति बहुत विकट है। जैसे राजकीय इंटर कॉलेज का एक उदाहरण कल मेरे सामने आया। मैंने देखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज सीमांत जनपद चमोली के नारायणगढ़ विकास खंड में इंटर कॉलेज कोठली इंटर कॉलेज में, जहाँ के बच्चे स्वतंत्रता दिवस बहुत हर्षोल्लास से मना रहे थे, तो हमें ये लगा, जब तस्वीरें देखी तो बड़ा मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि इस विद्यालय से हम भी पढ़ के आगे बढ़े हैं। अपने इस विद्यालय का इतना अच्छा, बच्चों में इतनी प्रतिभा, जब वहाँ पता किया तो वहाँ स्थिति दूसरी है, बहुत दयनीय है। 140 विद्यार्थियों में से जहाँ 17 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोठली में वहाँ अब केवल 3 अध्यापक ही स्थायी हैं। बाकी स्थानांतरण के आंधी में उपेक्षा धामी सरकार की गैर जिम्मेदाराना स्थानांतरण की उससे उस विद्यालय में केवल 3 अध्यापक ही स्थायी रहेगी, जिसमें एक अध्यापक जो वरिष्ठ थे, मुकेश सती, जो प्रधानाचार्य के पद पर आसीन है इन दिनों, महावीर सिंह जी और कल्पेश्वर सती, और बाकी केवल 4 अतिथि अध्यापक रह गए।
इन बच्चों के भविष्य के साथ जहाँ 17 अध्यापक होना चाहिए थे, वहाँ 10 अध्यापक नहीं है। जब पता किया कि यहाँ कहाँ से भेजे जाएंगे, तो उन्होंने ये बताया नियम जानकर कि यहाँ परीक्षा पास करके कोई दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापक आना नहीं चाहता है, वो भी उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। जितने अध्यापक थे यहाँ पहले, वो वर्षों से यहाँ थे, उनको स्थानांतरण मिल गया, पर स्थानांतरण करने वाले विभाग का इतना जवाबदेही नहीं रही कि इन विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा, उनकी जगह पे किसको भेजा जाए। ये अदूरदर्शिता, प्रदेश के हितों के प्रति उदासीनता, हवाई योजनाएं बनाना। आज वो बच्चे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकते थे, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन सकते थे, देश के प्रशासक बन सकते, उनको व्यवस्था अध्यापक तक मुहैया नहीं करा पा रही, तो कहाँ से बनेंगे? बच्चों की प्रतिभाओं के साथ ही खिलवाड़ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो व्यवस्थाएं इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना काम करती है, वो स्वतंत्रता दिवस पर किस प्रकार के बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, यह आपने देखा होगा। प्रदेश की सरकार की गैर जिम्मेदारानापन अब स्थिति ये हो गई, ये केवल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोठली का, चमोली का ये हालत नहीं है। अधिकांश प्रदेश के इन दूरस्थ क्षेत्रों में जो अटल विद्यालय हैं, ये सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत जोर शोर से तैयार किया था, बहुत दावे किए गए थे शिक्षा का स्तर सुधारने के। वो इतना खोखला, 2 साल में ही सरकार दाएं बाएं देखने। अब तो हालत ये हो गई, शिक्षक संघ की तरफ से मांग की जाने लगी कि ये जो सीबीएसई पैटर्न, इसको खत्म करके इन विद्यालयों को पुनः उत्तराखंड बोर्ड में ही शामिल किया जाए, तब ये विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य बच पाएगा। नहीं तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय के मापदंडों के अनुसार यहाँ शिक्षक आना एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये बहुत बड़ी, ये गुणवत्ता के नाम पे सुनिश्चित करने के लिए ये जो योजनाएं हैं, उसको कोई इस प्रकार का देख रेख मॉनिटरिंग करने वाली कोई संस्था नहीं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, यह को मुख्यमंत्री छोटे से प्रदेश में, जब आप शिक्षा, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा होती थी, जब सुविधाएं नहीं थी, जब हम इन स्कूलों में पढ़ते थे, जनता ने अपने श्रमदान से इन विद्यालयों को बनाया। हमने जूनियर हाई स्कूल से आंदोलनों में भाग लिया। जनता किस प्रकार से मांग करती थी, जनता ने अपने श्रमदान से ये इंटर कॉलेज तक के भवन बनाए। यहाँ पे क्या क्या कर्म नहीं किया। तब अध्यापक कम वेतन में भी रात दिन विद्यार्थियों को छुट्टी के टाइम के बाद भी दिन रात पढ़ाते थे, गुरुकुल की तरह पढ़ाते थे। आज वेतन आसमान छू रहा है, परंतु विद्यार्थियों पढ़ाई का स्तर क्या है? इनमें अधिकांश अध्यापक, मोटी मोटी पगार लेने वाले अध्यापक अपने बच्चों को इन विद्यालयों में, अपने विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो कमी होगी। इन कमियों को दूर कौन करेगा? इन कमियों को जब अटल इस प्रकार की सरकार की इस घोषणा से प्रभावित होकर तत्कालीन जो थराली विधानसभा क्षेत्र, जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है,
उत्तराखंड के एक सीमांत जनपद चमोली की, ये नारायणगढ़ क्षेत्र से लेकर के ये थराली विधानसभा में उस समय मुन्नी देवी थी। तो मुन्नी देवी को बड़े प्रयत्न से जब कहा गया, इतने बड़े दावे किए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मजबूत नेता जो कोल्डी क्षेत्र के हैं, पुरुषोत्तम सती ने बहुत कहा कि इतनी अच्छी स्कूल अपने गांव में करी जाए, उन्हें दूरस्थ गांवों में इसका लाभ हो नारायणगढ़ विकास खंड। परंतु स्थिति देखे 2 साल में ही सरकार की योजनाएं किस ढंग से बनाते हैं बिना दूरदर्शित अकेले, और किस प्रकार से स्थानांतरण करते हैं। तो आज इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर वो अधिकारी हैं जो देहरादून में कुंडली मार के बैठे हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं जाए। इससे पलायन बढ़ता है, इससे क्षेत्र में जो उजड़ चुके हैं सीमांत क्षेत्र, वहाँ से लोगों का, जब विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं रहेंगे, बच्चों पढ़ेंगे कैसे, उनकी प्रतिभा का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा, इसके बारे में किसी को तनिक भी चिंता नहीं। अगर चिंता होती लेस मात्र भी, तो इस प्रकार का खिलवाड़ वो प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पे और अटल जी के नाम पे नहीं करते। अभी चंद दिन पहले ही अटल जी का स्मृति चिन्ह दिवस मनाया जा रहा था, और इस प्रकार का खिलवाड़ उत्तराखंड में, जहां प्रधानमंत्री के भरत पुष्कर सिंह धामी शतासीन है, बहुत मन ऐसे डबल इंजन की सरकार के गुणगान किए जा रहे हैं, वहां उसकी शिक्षा कैसे विधायक हैं जो प्रदेश के हितों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। लोग चाह रहे हैं राजधानी गैरसैंण में अभी सत्र शुरू होने वाला है 21 तारीख से, और स्थिति ये है, परंतु इससे पहले ग्रीष्मकालीन सत्र में विधायकों की स्थिति, वो चिट्ठी लिख रहे हैं गैरसैंण में हमें ठंड लग रही है। अरे आप भारत की सीमा का में अगर आप रक्षक रहते, कभी इजराइल की तरह देश की रक्षा का दायित्व आप लोगों पे होता, तो आप देश की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को जो पार्टियां टिकट देती है, कैसे ही ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनको गैरसैंण में ठंड लग रही है, वो जनसेवा करेंगे। जनसेवा करने के लिए प्रदेश की राजनीति में आए हैं या मेवा खाने के लिए, पंसारा सुविधा भवन के लिए, उत्तराखंड के भविष्य को कुंद करने के लिए इतनी बोध नहीं है। सांसद से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर, कहने को प्रदेश का अध्यक्ष सीमांत जनपद चमोली के बद्रीनाथ क्षेत्र के हैं, पर प्रदेश में किस प्रकार से अटल उत्कृष्ट, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष रहे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनके गुणगान भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके नाम पर बनाए हुए स्कूलों की ये दयनीय दशा है। कोई देखने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में ये खबर है, परंतु उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बच्चे, ये केवल सैकड़ों बच्चे नहीं, आने वाले में स्कूल सीमांत क्षेत्रों में उजड़ जाएंगे। इसका मुख्य कारण है प्रदेश की लापरवाह सरकारें, उनके उदासीन नीतियां, देहरादून में बैठे हुए नौकरशाह जो बेलगाम होकर इस प्रकार के स्थानांतरण का आदेश देते हैं। आपको प्रदेश के इन दूरस्थ क्षेत्रों के तत्काल इस प्रकार की योजना की समीक्षा करनी चाहिए। अगर अटल उत्कृष्ट योजना के अनुरूप आप शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, पहले तो अटल उत्कृष्ट योजना के अनुसार आप अंग्रेजी थोप रहे थे, जो अटल बिहारी हमेशा भारतीय भाषाओं के लिए हमारे साथ भी संघ लोक सेवा आयोग पे धरना थी।
उन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अंग्रेजी थोपी जा रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो कहे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो भारत मातृभाषा के लिए काम करे, उनके नाम पे इस प्रकार की योजनाएं महापुरुषों के नाम। आपको तुरंत इन योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और अटल बिहारी के नाम के जाए। यहाँ पे शिक्षा, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड, अगर आप नहीं कर सकते, 2 साल में आप असफल हो चुके हैं, आपके शिक्षक संघ मांग कर रहा है, यहाँ पे शिक्षक आने के लिए तैयार नहीं है, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये बच्चों का भविष्य नहीं, देश के भविष्य के साथ, प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, प्रतिभाओं का गला घोंटा जाए। इसलिए हमारा ये मानना है, ये जिम्मेदारी है। हमने पता किया इस समस्या का तत्काल समाधान क्या है। इस समस्या का तत्काल समाधान ये बताया गया कि यहाँ पे अतिथि अध्यापक जो गेस्ट टीचर के नाम पे नियुक्त किए जाते हैं, वो जिलाधिकारी के द्वारा किए जा सकें। जिलाधिकारी चमोली से भी हमारी ये गुहार है कि इन खासकर उत्कृष्ट, अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज कोठली का जो चमोली जनपद में और आपके जनपद में और है, यहाँ तुरंत अतिथि टीचरों, अध्यापकों को भेजिए, नई नियुक्तियां करिए। सरकार, दुनिया भर के लोग, बच्चे पढ़े हुए हैं, रोक लगा दी गई, बोला अतिथि उसको 2 साल के पहले के लोगों को घुमा रहे हैं। अरे भैया, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। सही ढंग से आप शिक्षक तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, अतिथि टीचरों को भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या करा रहे हैं? इस प्रकार का संज्ञान किससे कहें? दर्द दिल किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि अटल बिहारी जैसे राष्ट्रभक्त के नाम पर किया गया ये खिलवाड़ उत्तराखंड और देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। हम अनुरोध करना चाहते हो जिलाधिकारी महोदय से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से और तमाम जनप्रतिनिधि जिन्हें जवाबदेही कम से कम जनता की सेवा के लिए आप आए हैं, और जो विधानसभा सत्र हो रहा है उस पर इस गंभीर समस्या का समाधान करिए। यह क्योंकि जनहितों की समस्याओं का समाधान निदान करने के लिए ही, जन सेवा के लिए आप लोग सत्ता में आए। किस प्रकार से उत्तराखंड के क्षेत्र में भू कानून और मूल निवास के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनकी समस्या सुनाइए। राजधानी गैरसैंण की बात सुनिए। आप पे यहाँ में भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी की बात सुनिए। प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे हैं कि अपराधियों को दहशत होनी चाहिए, तो उस चीज को आप करिए। कम से कम जन सेवा का संकल्प, राष्ट्र सेवा का संकल्प के लिए ही राजनीति में ये तमाम जनप्रतिनिधि हैं। आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी नेता के साथ, के नाम के साथ, उनके नाम के बने हुई योजनाओं को उनके ध्वजवाहक रही सरकारें इस प्रकार का शर्मनाक खिलवाड़ नहीं करेगी, और जनता के, बच्चों के, विद्यार्थियों के जो भविष्य हैं भारत के, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और उन्हें तुरंत अध्यापकों को उपलब्ध करा के उनके भविष्य की रक्षा करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।